अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बच्चों एफ के टीच इजी लर्निंग में। आज हम सबक नंबर 2 हज़रत उमर फारूक इस सबक के सवाल जवाबात हल करेंगे छठी जमात के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मश्क शुरू करते हैं। एक जुमले में जवाब लिखिए। पहला, मुसन्निफ ने बच्चों के लिए कौन सी किताबें लिखी है? जवाब, मुसन्निफ ने बच्चों के लिए ताजगी किताब लिखी है। दूसरा, मुसन्निफ ने अदब की किन असनाफ पर काम किया है? जवाब, तहकीक, तनकीद, शायरी जैसी असनाफ और ज़बान व अदब की तारीख में भी मुसन्निफ ने बहुत काम किया है। तीसरा, हज़रत उमर के वालिद का नाम क्या था? जवाब, हज़रत उमर के वालिद का नाम खत्ताब था। चौथा, हज़रत उमर ने किन फ़नून में महारत हासिल की? जवाब, हज़रत उमर ने पहलवानी और शहसवारी के फ़नून में महारत हासिल की और पढ़ना लिखना भी सीखा। पाँचवा, हज़रत उमर का पेशा क्या था? जवाब, हज़रत उमर का पेशा तिजारत था। छठा, हज़रत उमर की खिलाफत कितने अरसे तक रही? जवाब, हज़रत उमर की खिलाफत की मुद्दत 10 बरस 6 महीने और 4 दिन है। अगला, मुख्तसर जवाब लिखिए, जिसमें पहला है, हज़रत उमर किस तरह लोगों के काम आते थे? जवाब, हज़रत उमर का मामूल था कि मुजाहिदीन के घरों पर जाकर खैरियत मालूम करते, औरतों को बाज़ार से सौदा सल्फ मंगवाना होता तो ला देते, मैदान जंग से उनके नाम खतूत आते तो ख़ुद घर घर जाकर उन्हें पहुंचाते और उनको जवाब भिजवाना होता तो ख़ुद लिख देते। वो नाबीना, बीमार और माजूर लोगों के घरों पर जाकर उनके काम कर देते थे। दूसरा, माजूर शख्स के लिए हज़रत उमर ने नौकर क्यों मुकर्रर किया? जवाब, माजूर शख्स के लिए हज़रत उमर ने नौकर इसलिए मुकर्रर किया ताकि माजूर शख्स को किसी तरह की कोई तकलीफ ना होने पाए। तीसरा, हज़रत उमर किस तरह ज़िंदगी गुजारते थे? जवाब, हज़रत उमर सादगी पसंद थे। वो मामूली सा लिबास पहनते, बहुत ही सादा ग़िज़ा इस्तेमाल करते और मस्जिद के किसी भी गोशे में मिट्टी के फ़र्श पर लेट जाते थे। वो तकवा, परहेज़गारी, हक परस्ती, रास्त गोई और अदल व इंसाफ का पेकर और इस्लामी अखलाक का बेहतरीन नमूना थे। तफसील से लिखिए कि खिलाफत का काम चलाने के लिए हज़रत उमर ने क्या निज़ाम कायम किया? जवाब, हज़रत उमर के खिलाफत के दौर में इस्लामी हुकूमत बहुत वसी हो गई थी। इतनी बड़ी हुकूमत को संभालने के लिए उन्होंने एक बाकायदा निज़ाम कायम किया। मफ्तूआ मुल्कों को सूबों में तकसीम करके हर सूबे के इंतज़ाम और निगरानी के लिए एक आमिल मुकर्रर किया। बैतुल माल, अदालत, आबपाशी, फ़ौज और पुलिस के महकमे कायम किए। शहर आबाद करवाए, नहरें खुदवाई, मेहमान खाने तामीर करवाए, फ़ौजी छावनियाँ बनवाई, जेल खाने बनवाए, मरदूम शुमारी करवाई और मकातिब कायम किए। हज़रत उमर की हिदायत पर सलाह व मशवरे के बाद हज़रत के वाक़े को बुनियाद बनाकर हिजरी कैलेंडर की इब्तिदा की गई। सबक में से देखकर लिखिए। जवाब, हज़रत उमर का मामूल था कि मुजाहिदीन के घरों पर जाकर खैरियत मालूम करते, औरतों को बाज़ार से सौदा सल्फ मंगवाना होता तो ला देते, मैदान जंग से उनके नाम खतूत आते तो ख़ुद घर घर जाकर उन्हें पहुंचाते और उनको जवाब भिजवाना होता तो ख़ुद लिख देते। वो नाबीना, बीमार और माजूर लोगों के घरों पर जाकर उनके काम कर देते थे। दर्ज झेल जुमले
किसने किससे कहे। पहला, एक जंग में मेरा दाया हाथ जाता रहा। जवाब, माजूर शख्स ने हज़रत उमर से कहा। दूसरा, उसे मेरी पीठ पर रख दो। जवाब, हज़रत उमर ने अपने गुलाम असलम से कहा। तीसरा, खलीफा तो तुम्हें होना चाहिए था, ना कि उमर को। जवाब, औरत ने हज़रत उमर से कहा। चौथा, तुम भी मेरी गफलत को माफ़ कर दो। जवाब, हज़रत उमर ने औरत से कहा। अगला है, दर्ज झेल फ़ुकरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो फ़ुकरे है, महारत हासिल करना, हद से बढ़ जाना, आबदीदा होना, बेखबर रहना, जानबर ना होना। अब इसमें पहला है महारत हासिल करना। इसका जुमलों में इस्तेमाल होगा, याहिया को बल्लेबाजी में महारत हासिल थी। दूसरा है हद से बढ़ जाना, अब्दुल्ला की शरारतें हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तीसरा, आबदीदा होना, बूढ़ी औरत की दुख भरी दास्तां सुनकर मेरा दिल आबदीदा हो गया। बेखबर रहना, सना अपनी गलतियों से बेखबर रहती थी। जानबर ना होना, गांधी जी को गोली लगने के बाद वो जानवर ना रह सके। इस वीडियो को 4 से 5 बार और दोहराइए ताकि आपको सवाल जवाबात आसानी से याद हो सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो हमारे चैनल FK टीच इजी लर्निंग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।